हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इस बार एचएससी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे पेपर चेक होता है, कितनी बार पेपर चेक होगा और इसके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट पूरा डिटेल बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है पूरे एग्जाम के बाद का, और पेपर कितने दिन में चेक होते हैं, और पेपर चेक होने के बाद रिजल्ट कब आएगा। क्या इस बार भी 25 मई को आएगा या उससे जल्दी आ सकता है, और उससे जल्दी आने के चांसेस क्यों हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल हो गई। जैसे पहले क्या होता था, अटेंडेंस शीट डालना, मार्क्स को अपलोड करना, जो कॉलेज में इंटरनल मार्क्स होते थे वो सब फिजिकली फिलअप करके सबमिट करना, इस सब में काफी टाइम जाता था। बट अभी बोर्ड ने क्या कर दिया, ये सब चीजों को डिजिटल कर दिया। मतलब आपको आपके कॉलेज वाले ने आपका मार्क्स तुरंत ही सबमिट कर दिया रहेगा, तो मतलब तुरंत मिल गया रहेगा। तो ये सब चीजों में क्या होता है, रिजल्ट भी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है। तो मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होने वाला है। अभी आपका पेपर हो रहा है, पेपर ऑलरेडी चल रहा है। आज बीके का पेपर था, कल के बाद परसों आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। लेकिन जो पेपर आपके हो गए, जैसे इंग्लिश के पेपर या हिंदी के पेपर्स, एसपीओसी, ये सब जो पेपर ऑलरेडी हो गए, मैथ्स के पेपर, पेपर होने के 2 दिन बाद वो पेपर चेक होने के लिए एग्जामिनर के पास आ जाता है। जो पेपर चेक करने के लिए जिस कॉलेज में जो भी टीचर को चेक करना रहता है उनके पास वो पेपर आ जाता है। फिलहाल वो पता नहीं चलता कि वो पेपर किसका है, कहां से आया है, क्योंकि उसके ऊपर आपका बारकोड लगा हुआ रहता है, वो पता नहीं चलता है। उससे पहले आपका पेपर सबमिट होने के बाद कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, ऑलरेडी कॉलेज सबमिट कर देता है। पहले क्या होता था, ये सब चीजें ऑफलाइन प्रोसेस थी, अभी ऑनलाइन हो गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें फास्ट हो गई। तभी वो पेपर 2 दिन के अंदर, मोस्टली जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उसके 2 दिन के अंदर वो पेपर चेक होने के लिए एग्जामिनर के पास आ जाता है। एग्जामिनर उस पेपर को चेक करता है टाइम टू टाइम, और वो पेपर ले जाके एक मॉडरेटर को देता है। एक मॉडरेटर के अंदर में 4 से 5 टीचर होते हैं जो पेपर चेक करने काम करते हैं। जैसे 350 का बंडल होता है, 300, 275, इतने इतने पेपर एक एक टीचर चेक करते हैं। पेपर चेक करने के बाद ये पेपर ले जाके मॉडरेटर को देते हैं, तो मॉडरेटर भी उस पेपर को वापस से चेक करते हैं। कितने पेपर चेक करता है, सब पेपर को चेक करता है। सब पेपर को चेक करते समय क्या आपका मार्क्स कुछ बढ़ता है या कम होता है, तो वहां पर यदि उसको लगता है कि कहीं पर भी एग्जामिनर ने आपको ज्यादा मार्क्स दे दिया तो मार्क्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। और कभी लगता है कि उसको आपको कम मार्क्स दिया गया है तो आपको मार्क्स बढ़ा देते हैं। आपके मार्क्स को क्या कर देते हैं वो लोग थोड़ा सा, यदि लगता है कि कहीं पर आपको 10 मार्क्स मिलना चाहिए था या कहीं पर आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट आपको एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दे दिया, तो उसको 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि वो कम ही करता है, ठीक है। और कहीं पर लगता है कि एग्जामिनर ने आपको ज्यादा मार्क्स दे दिया है तो उसको वो लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद वो लोग भी पेपर चेक करने के बाद यदि किसी स्टूडेंट का पेपर बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छे मार्क्स आए रहते हैं, तो उनके सुपर चीफ मॉडरेटर के पास पेपर जाता है। चीफ मॉडरेटर उसके ऊपर पेपर को चेक करता है। अदरवाइज मॉडरेटर चेक करता है, चीफ मॉडरेटर सिर्फ साइन करता है, ज्यादा वो लोग चेक करने के लिए नहीं जाते हैं। बट यदि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आते तो लोग चेक करते हैं। अभी ये सब प्रोसेस में मोस्टली 15 से 20 दिन इस बार बोला गया है, पेपर बहुत जल्दी चेक करना है। और बहुत सारी चीजें डिजिटल होने की वजह से तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। एक्चुअली में जो आपका मार्च 21 का आईटी का पेपर है, 21, 22, 23 का है, तो इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट तब तक मुझे लगता है सब पेपर भी चेक हो गया रहेगा। क्योंकि लास्ट में इकोनॉमिक्स और बीके के ही पेपर आने वाले हैं। और बीके और यदि इकोनॉमिक्स की पेपर की बात करूं तो इसको चेक करने में 20 दिन हार्डली जाने वाला है। और 20 दिन में चेक करके मॉडरेट होकर अराउंड हम लोग मान के चलते हैं कि सब कुछ होकर ये 15 अप्रैल तक सब कंप्लीट हो जाएगा। और जिस हिसाब से इस बार सब कुछ डिजिटल हुआ है, मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि इस बार डिजिटल होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही रिजल्ट आ जाएंगे। अदरवाइज यदि मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट नहीं आएगा तो कंफर्म हो तो 25 26 मई को रिजल्ट आता ही है। बट इस बार चांसेस है कि आपके रिजल्ट जल्दी आएंगे। और पेपर कैसे चेक होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, सर पेपर कैसे चेक होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं या सिंपल होता है, क्या एग्जामिनर मुझे पास कर देते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट,
वो डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर, चेक करने के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एग्जामिनर कितना स्ट्रिक्टली पेपर चेक करता है, कितना इजीली। लेकिन यदि कोई बहुत स्ट्रिक्ट भी एग्जामिनर रहता है तो उसके ऊपर सुपरवाइजर रहता है, वो ट्राई करता है कि आपको फेल ना किया जाए। आप अच्छे मार्क्स, यदि आप किसी सब्जेक्ट में किसी में 20 मार्क्स तक आप ला देते हो, तो उसके आगे का जो प्रोसेस रहता है, 20 मार्क्स को आ गया तो बाकी आपके कॉलेज से यदि 15-20 मार्क्स मिला रहेगा तो 35 मार्क्स आके पास हो जाते हो आप लोग। अदरवाइज ग्रेस मार्क्स का तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, 35 मार्क्स तक मोस्टली आपको लाना रहता है। वो ये दोनों कंबाइन होता है। जैसे अपने कॉलेज में आपको 18 मार्क्स मिला है और अपने एग्जाम में 18 मार्क्स से आप 17 मार्क्स ला दिए तो भी आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल 80 मार्क्स में से आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के मार्क्स को लाना रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव राइट हो गया, मार्क्स यदि आपने पेपर लिखा है तो मोस्टली जो एग्जामिनर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, वो लोग आपको मार्क्स दे देते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा।